काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 से लेकर कितना पूरा यानी कि 16 चैप्टर तक पूरा आपका जो ना पूरा गैस क्वेश्चन जिसे बोला जाता है वो आपके लिए चुन चुन करके ऐसा 70 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं मेरे प्यारे बच्चों जो होंगे, तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन बिना टाइम को गंवाए हुए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने आप बैठ चुके हैं एग्जाम हॉल में। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों इस वक्त आपका ओएमआर सीट आपका फिलहाल कमेंट सेक्शन चैट सेक्शन है, तो उसमें आप आंसर लगाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बिना टाइम को गंवाए हुए। चलिए मेरे बच्चों आपका देगा और एक जरूरी सूचना ये बोलना चाहूंगा क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे हो जाइएगा तैयार। कहता है पहला नंबर क्वेश्चन देखिए पड़ेगा सूक्ष्म प्रजनन आपका संभव है, और ये क्वेश्चन देखिएगा 2012 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। बता जरा सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होगा। तो देखिए सूक्ष्म प्रजनन का बात मेरे प्यारे बच्चों थी आपको बताए थे, बहुत पहले ही बता चुका हूं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, अलैंगिक जनन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक नंबर में क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जरूर भूलिएगा ना ये के क्वेश्चन बस आज से 1 महीना एग्जाम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से उभयलिंगी प्राणी आपका कौन होगा। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन, बहुत वर्ष एग्जाम में कोई परिचय का मोहताज एक क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, छपने वाला ही है। ठीक है, बता जरा उभयलिंगी प्राणी आपका कौन होगा। तो देखिए उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। देखिए जिसमें नर और मादा दोनों एक ही में आपका विद्वान रहता है उसे को उभयलिंगी कहते हैं। जैसे केंचुआ हो गया, ठीक है केंचुआ हो गया। ठीक है, बरसात के मौसम में जो ना खेत वगैरह में रहता है उसी को कहते हैं केंचुआ। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका विकल्प हो जाएगा। अब चलते हैं पूरे चैप्टर से मेरे प्यारे। ठीक है, एक तरफ से चैप्टर से लिया गया 10-10 क्वेश्चन करके। ठीक है, चलिए 3 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसमें पादप का जो ना आपका अगुणित होता है। ध्यान दीजिएगा पादप का बात मेरे प्यारे अगुणित होता है। तो देखिए पादप का जो अगुणित होता है ना मेरे प्यारे बच्चों ये आपका सभी में हो जाएगा। क्या होगा, सेवाल में तो होता ही है, साथ ही कवक में भी होगा, ब्रायोफाइटा, टिरिडोफाइटा, जर्मेनियोस्पर्म ये सब में क्या होता है पादप का जो ना अगुणित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दीज यहां पर आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए भी शानदार यहां पर है, कोई दिक्कत और टेंशन वाली बात नहीं, आराम से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर लीजिए। कहता है अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा होता है। मोस्ट बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कई वर्ष ये क्वेश्चन और आंसर देंगे आप बच्चे कमेंट में। देखिएगा पूछा जा रहा है अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा होता है। 4 नंबर देखिए अदरक में अगर बात करें कायिक प्रवर्धक तो राइजोम के माध्यम से, किसके माध्यम से, राइजोम के माध्यम से होता है मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर में क्या होगा, ऑप्शन ए इसका छापना है। 5 नंबर क्वेश्चन कंद जो है ना मेरे प्यारे पूछा जा रहा है किसका रूपांतरण है। चलिए जल्दी से बता जरा कंद का बात है। देखिए 5 नंबर में क्या होगा, ये आपका जर का रूपांतरण क्या है, कंद जो है ना किसका रूपांतरण है, जर का। तो जरूर याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यार ये देखिएगा, कोई कहता है 6 नंबर क्वेश्चन काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। कमेंट में जाइएगा काजू का बात ना, काजू खाए उसी का बात पे। ठीक है, तो काजू जो ना पूछा जा रहा है कैसा फल होता है, 6 नंबर क्वेश्चन लगेगा। देखिए काजू जो ना नट फल होता है मेरे प्यार, कौन सा फल होता है, नट फल होता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बशर्ते मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ है। ठीक है मेरे प्यार बहुत जल्द। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ये देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन जेम्यूल निर्माण आपका किसमें होगा। काफी मोस्ट वायरल जिसे बोला था जेम्यूल निर्माण आपका जो ना आपको पूछा जा रहा है किसमें होता है। चलिए जल्दी बताएंगे जेम्यूल निर्माण जो ना किसमें होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्पंज में। स्पंज में क्या होता है, जेम्यूल का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या लगाएंगे 7 नंबर में, ऑप्शन डी विकल्प होगा। आराम से देखिए लाइक नहीं किया लाइक मार लीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को कहता है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बाह्य निषेचन होता है। बता जरा बाह्य निषेचन किसमें होगा, कमेंट में छापना है बाह्य निषेचन। देखिए बाह्य निषेचन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका मेढक में। मेढक में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन की क्रिया होता है। ये सब क्वेश्चन आपको बस यहाँ पर चुटकी बजाना है, ये सब बन जाएगा। बस आपको टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, सभी बच्चों को तबाही मचा देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा ईस्ट में प्रजनन आपका किसके माध्यम से होता है। 9 नंबर में क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ईस्ट में प्रजनन आपका पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होता है, कमेंट में छापना मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट का बात है। देखिए आपको बताए थे ये सब क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ईस्ट का अगर बात करें प्रजनन आपका मुकुलन के माध्यम से होगा। 9 नंबर में किसके साथ विकल्प होगा, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, पूरे 70 क्वेश्चन है मेरे जो बताते थे वैसे 130 क्वेश्चन, लेकिन टाइम कम रहने के कारण आपको 70 क्वेश्चन ही बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है युग्मक समानता कितने प्रकार के होते हैं। देखिए युग्मक जो ना आपको बताए थे ये सब रिवीजन वाला पार्ट है मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। हेप्लाइड होता है। 11 नंबर क्वेश्चन बताएंगे भ्रूणपोष वाला जीव क्या कहलाता है। देखिए भ्रूणपोष वाला जीव जो कहलाएगा याद रखिएगा आपका एंडोस्पर्मिक कहलाएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेगा ये देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए निम्नलिखित में से आपका जो ना जंगली घास आपका कौन होगा, कमेंट में छापना है जंगली घास जो ना आपका कौन होगा, कमेंट में लगाइए जल्दी जल्दी। देखिए जंगली घास
ठीक है। ये सब क्वेश्चन दूसरा चैप्टर का है। तो आपका जलकुंभी जो है ना, जलकुंभी आपका क्या है, जंगली घास है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा 10-10, एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चन, फिर दूसरे चैप्टर में से 10, ऐसे करके 16 चैप्टर में से सिलेक्ट किया हूं, ठीक है। तो ये पूरा आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, इसीलिए शुरुआत में ही बोल दिया हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा। वायु परागन किसमें नहीं होता है? अब देखिए वायु परागन यानी कि हवा के द्वारा परागन किसमें नहीं होगा? 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका सेल्विया एक पौधा, ऐसा पौधा है जिसमें वायु के द्वारा परागन नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, वायु के द्वारा परागन निम्नलिखित में से आपका जो ना किस पौधा में स्वपरागन होता है? बता जरा, कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें स्वपरागन होता है? 14 नंबर लगाएंगे स्वपरागन। तो देखिए मेरे पास आपका द्विलिंगी पौधा, ठीक है। द्विलिंगी पौधा में क्या होता है? स्वपरागन की क्रिया होती है, जरूर याद रखिएगा। 14 नंबर में विकल्प यहां पर ऑप्शन बी लगाएंगे, ठीक है। कहते ना वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, और 1 फरवरी की एग्जाम ला करके सभी बच्चों को बवाल करके भी आना होगा, ठीक है। चलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार, प्रश्न पूछा है क्या? अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं? कमेंट में छापना है। अगुणित भ्रूणपोष जो है मेरे प्यारे बच्चों, पूछे जरा किसकी विशेषताएं हैं? मोस्ट वायरल। तो देखिए अनावृत बीजी का क्या विशेषता है मेरे प्यार बच्चों? भ्रूणपोष, ठीक है। तो याद रखना 15 में क्या होगा? ऑप्शन बी विकल्प होगा, जरूर भूलिएगा नहीं, ठीक है। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास है मेरे प्यारे लाल, ठीक है। अब देखिएगा 16 नंबर, इनमें से कायिक प्रवर्धक आपका नहीं है। अब बताएंगे कायिक प्रवर्धक कौन नहीं है? देखिए कायिक प्रवर्धक नहीं का बात रखते। देखिए मेरे प्यार कायिक प्रवर्धक अगर नहीं का बात पूछा जा रहा है तो जरूर याद रहेगा चल भी जानू जो ना, कायिक प्रवर्धक आपका नहीं के बराबर में चलेंगे। तो देखिए कूट फल का जब भी बात होगा तो आपका सेब जो है ना मेरे प्यार, सेब जिसे एप्पल बोला जाता है, ये आपका कूट फल है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी विकल्प होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेगा, ये 17 नंबर 18 पे आ चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बच्चा कंफ्यूज है, बहुत हमको स्क्रीनशॉट मार के सर जी ये होगा, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण पोष का कार्य क्या हो? भ्रूण को पोषण देना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी विकल्प हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आपको ऑप्शन बी लगाना, ठीक है। आपको बता देता हूं, ये अगर मान लीजिए भ्रूण को पोषण देना ये विकल्प में आपका एग्जाम में नहीं रहेगा, तो भ्रूण बनाना होगा तो ये में मार दीजिएगा, लिंग का निर्धारण करना ये भी मार सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल ये ऑप्शन है तो यही होगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा कहता है 19 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, क्या ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रजाति में बीज का उत्पादन असंजक द्वारा होता है? असंजक जनन द्वारा बीज का उत्पादन असंजक जनन के द्वारा होता है। देखिए कौन सा पौधा? देखिए एस्ट्रेसिया एवं घास, ठीक है। तो 19 में क्या होगा? विकल्प क्या होगा? विकल्प बताइए। भ्रूणपोष आपका त्रिगुणित है मेरे प्यार, 3n होता है इसमें, 3n, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, अब देखिए किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन उद्भव होता है? बताइए जरा, कमेंट सेक्शन में छापना है। किस परत में रक्त तथा परिवहन आपका जो ना तंत्र उद्भव होता है? तो देखिए उद्भव का बात करते हैं, देखिए आपका क्या मीजोडर्म में क्या होता है मेरे बच्चों? जनन परत जो ना आपका उद्भव होता है, ठीक है। तो 21 में किसके साथ विकल्प होगा? ऑप्शन बी के साथ होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ये देखिएगा निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है ना, द्विगुणित संरचना आपका क्या है? देखिए बताए थे ना, और त्रिगुणित होता है युग्मन, सॉरी त्रिगुणित क्या होता है बताए थे ऊपर में, ठीक है, याद होगा। और युग्मन जो आता है आपका द्विगुणित होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप में। शुक्राणु का बाद में किसकी मदद से जो ना जोना पेल्यूडिस को विभेदित करता है, नहीं ना आपका विभेदित मतलब क्या हुआ? बांटता है। तो देखिए आपका एक्रोसोम से स्राव से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए विकल्प होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, आप देखिए एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या बताए थे 400 होता है। रिवीजन बोले ना, ये सब क्वेश्चन बता चुका आपके लिए, रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज हम लाए हैं मेरे प्यार, ठीक है। चैप्टर वाइज, ताकि आपको एग्जाम में कोई तरह का कठिनाई ना हो, ठीक है। चलिए कहता है गेस्ट्रुला वह प्रतिक्रिया जिसमें क्या होता है? गेस्ट्रुला वह प्रतिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें क्या होता है? देखिए कोशिका जो है ना गतियां होती है। गेस्ट्रुला वह प्रतिक्रिया जिसमें क्या होता है? कोशिका गतियां होती है। ऑप्शन यहां पर क्या होगा? सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। छापते चलिए क्योंकि अब टाइम 30 दिन में तबाही मचा देना। कहता है स्तनधारी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारी में पूछा जा रहा है निषेचन की क्रिया जो है ना कहां पर संपन्न होती है? फिलोपियन नलिका, फिलोपियन ट्यूब का नाम सुने, वहीं पर हो जाएगा। 26 में विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, सटोली कोशिका के नियम कौन से पिट्यूटरी हार्मोन होता है? बता जरा, सटोली कोशिका का आपका पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, नियम कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन होता है? छापिएगा जल्दी ले लगाना है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 में क्या होगा? कमेंट में छापना है। देखिए ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका हो जाएगा FSH, ठीक है। FSH याद रखना है, ऑप्शन ए विकल्प होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण आपका क्या कहलाता है? बताया जरा, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? देखिए कोशिकीय अवस्था में जब भ्रूण रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, यह जो कहलाएगा, याद रखना 28 नंबर, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा मॉडुला कहलाएगा, ठीक है। तो आप एवं
स्तनधारियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है? देखिए इसमें आपका पूछा रहता है, देखिए इसमें भी आपका उसी जगह पे फेलोपियन नलिका में ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है? देखिएगा सटोली कोशिका सहायक है, बताइए जरा सटोली कोशिका किसका सहायक है? 30 में चलेंगे सटोली कोशिका, तो शुक्राणु में परिपक्व में क्या होता है? सटोली कोशिका आपका सहायक होता है मेरे को, ठीक है। देखिए 5:15 तक जितना क्वेश्चन हो जाए हम आपको घींच देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी 5 बजे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ शाम में, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? अब देखिए बढ़ रही मानव भ्रूण कोष का पहला संकेत देखिए क्या होगा? 31 में चलेंगे, देखिए आपका देगा एस्थेलोस्कोप तथा हृदय ध्वनि को सुनकर। ऑप्शन क्या होगा? बी। पूछने वाला है सारा, क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा। सहेली क्या है? बताइए जरा, तीसरा चैप्टर में घुस चुके हम 300 तीसरा चैप्टर में, ठीक है। सहेली क्या है मेरे प्यारे? ध्यान दीजिएगा 32 में किसके साथ विकल्प होगा? बी तथा सी दोनों। बी में क्या है? नॉन एस्टेरॉइडेड गोली और मादा देखिएगा गर्भनिरोधक मुक्त गोली। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? डी विकल्प हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला कहता है जनसंख्या अधिक होने से, ध्यान देंगे क्वेश्चन काफी खास है आपके लिए, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? तो देखिए जनसंख्या बहुत ज्यादा जब हो जाएगा, सिंपल बात है, पहला नंबर आपका विकल्प तो सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी। दूसरा भी विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा, सॉरी प्रति व्यक्ति आयु ज्यादा हो जाएगा, साधारण जो ना आप जन स्वास्थ्य हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए होगा, प्रति व्यक्ति देगा आपका क्या? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, जनसंख्या जब ज्यादा होगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारत गर्भनिरोधक सर्वाधिक मान्यता आपका क्या है? बता जरा, कहता है वर्तमान समय में भारत में गर्भनिरोध की सर्वाधिक मान्यता विधि आपका क्या है? जो वर्तमान जो अभी का विधि है, तो अभी का जो ना अंतः गर्भावस्था क्या हो? तीसरा नंबर चैप्टर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 3 में क्या होगा? सॉरी 35 में क्या होगा? यहाँ पर जो आंसर आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऊपर सभी विकल्प यहाँ ऊपर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब चलते हैं 36 नंबर में आ चुके, कहता है देखिए भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुआ था। बता सर ये सब हौला लेवल, बहुत ज्यादा हौला क्वेश्चन है जिसे बोला जाता है। भारत में देखिएगा 1891 में हुआ था, उसके कारण जनसंख्या में क्या होगा? तीव्र ह्रास होगा, यानी कि कमी आएगी, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी विकल्प हो जाएगा। अगला कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिएगा अब देखिए एम्नियोटेटिस, देखिए एम्नियोसेंटेटिस एक प्रतिक्रिया, एम्नियोसेंटेटिस एक प्रतिक्रिया है जिसमें क्या होगा? 38 नंबर देखिए इसमें ना भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने की, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 39 में, सहेली जो आपका जो ना मादा गर्भनिरोधक पुष्टिका गोली का प्रयोग किया जाता है, बता जरा। तो देखिए आपका जो ना कैसे किया जाएगा? रोजाना किया जाएगा, साप्ताहिक किया जाता है, ठीक है। तो 39 में विकल्प क्या होगा? साप्ताहिक यानी कि वीकली जिसे बोला जाता है। ऑप्शन क्या होगा? 82 दवा का प्रयोग किसके लिए होता है? 40 में विकल्प लगाएंगे, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? RU 486 दवा का प्रयोग ना किसके? गर्भपात के रूप में होता है, गर्भपात के रूप में। ऑप्शन क्या होगा? विकल्प भी हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लगाते चलिए, अभी फिलहाल आपका जो ना OMR सीट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में तो आंसर देते चलिए। कहता है ठीक है टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टर्नर सिंड्रोम का बात करते हैं, इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 41 नंबर थे। देखिए 45 गुणसूत्र होता है, कितना? 45 मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। सिंपल क्वेश्चन, आंख बंद कीजिए, लगा दीजिए। अब देखिए कहता है ZZ/ZW जो है मेरे प्यारे बच्चों, तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा जाएगा? 42 में चलेंगे, विकल्प क्या होगा? किस घोंघा में इस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। ZW, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? 42 में विकल्प ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ABO रक्तदाता समूह क्या दर्शाता है? बताइए जरा। ABO जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका दर्शाएगा बी तथा सी दोनों, कहना अपूर्ण प्रभाविता बहुअलील, ऑप्शन डी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है अनुवंशिक के नियम आपका किसने प्रस्तावित किया था? यानी कि अनुवंशिकता का नियम जो ना किसने दिया था? काफी बवाल करने वाला क्वेश्चन है, आग लगा दीजिए सब क्वेश्चन में, तबाही मचा दीजिए। देखिए आपका ग्रेगर जॉन मेंडल जो था, क्या किया था? अनुवंशिकता का नियम दिया था। तो 44 में विकल्प क्या होगा? सी लगा दीजिएगा। अनुवंशिक शब्द किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, अनुवंशिक शब्द जो दिया था ये आपका किसने दिया था? ये आपका बेटसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बेटसन के मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी विकल्प हो जाएगा। हाँ, याद रखिएगा। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बताइए 46 नंबर। डाउन सिंड्रोम जो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 नंबर में बताएंगे क्या होता है। देखिए डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होता है। ऑप्शन विकल्प क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। आराम से देखिए, रिवीजन करते चलिए। अब देखिए ट्रिकियम एक्टिवम क्या है? बताइए जरा। ट्रिकियम एक्टिवम क्या होगा? 47 में चलेगा, आंख बंद करके लगा जरा, ठीक है। देखिए हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? हेक्साफ्लोराइड। ऑप्शन क्या होगा? सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 में। देखिए मनुष्य स्त्री मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो 44 प्लस क्या होगा? एक्स हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। बताऊंगा त्रिशंकर का भी, फोर शंकर का भी, सॉरी एक शंकर और द्विशंकर ही होता है, त्रिशंकर नहीं होता है, ठीक है। 49 में विकल्प क्या होगा? हाँ, एक शंकर का 1:2:1 होता है और द्विशंकर में क्या होता है? 9:3:3